न समझोगे तो मिट जाओगे ए छात्रों के लोगों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए छात्रों के लोगों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। आज सिर्फ इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की हर बेटी रो रही है, हर माँ रो रही है, इसलिए क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो मर्द का दर्द बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो औरत होती है वो औरत का दर्द जानते हैं। हर कोई इंसान सोशल मीडिया पे आज ये कह रहा है कि एक बेटी का रेप हुआ, आप सबने सुना, और फिर उसकी डेथ हो गई। नहीं, ये गलत बात है। मैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट लोगों से ये कहना चाहूंगी कि एक बेटी का रेप होता है, उसके बाद उसकी डेथ नहीं हुई। डेथ वो होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, लेकिन उस बेटी का मर्डर किया गया है। ये 3 इंसिडेंट हैं। नंबर 1, वो बेटी नाबालिग थी। नंबर 2, उस बेटी के साथ रेप हुआ। नंबर 3, उस बेटी का जो कत्ल किया गया। नंबर 4, उसके पेट में जो बच्चा था उसका कत्ल किया गया। और नंबर 5, जो पेट हजरात हैं, नाम तो मैं किसी का नहीं जानती, ना मैं उनके चेहरों को पहचानती हूँ, लेकिन नंबर 5 उन पेट हजरात जिन्होंने उस बेटी को फरोख्त किया। यहाँ से मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूंगी कि जब भी किसी की हक की आवाज आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की ओर से डराया धमकाया जाता है कि आप पे FIR हो जाएगी। मैं कहती हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग नहीं करती, लेकिन सबसे पहले आओ, अगर इंसाफ की लड़ाई में मैं मरना भी चाहूँ तो मर जाऊंगी, लेकिन तारीख टुकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। आप सबको यकजहती के बोल को आम करना है, आप सबको एक मुट्ठी होके रहना है, तब जाके आपको कोई बंदा तोड़, तो आपकी बेटियों की तरफ तो क्या, आपके बुजुर्गों की तरफ नजर नहीं डालोगे। मैं आप हजरात को कहना चाहूंगी कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। छात्रों के लोगों, जब भी कहीं निकलते हो तो हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। आपको पता है आज आपकी बेटी के साथ ये हुआ, बताओ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आज तक ऐसा मामला नहीं हुआ, और अल्लाह ना ऐसे दरिंदों को हिम्मत दे, लेकिन इस जगह में इसलिए हुआ, यहाँ पे आपकी जो चुप्पी है ना, उसका फायदा उन लोगों ने उठाया। आपकी जो हम नहीं कहते हैं कि आप नालायक हैं, आप दिमाग से खाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपकी मासूमियत का, आपके अंदर जो ईमानदारी है, उसका फायदा उन हरामियों ने उठाया है। लेकिन मैं यहाँ से डिप्टी कमिश्नर सर किश्तवाड़ को, SSP सर, यहाँ के छात्रों को, तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 बंदों का मर्डर किया गया है। नंबर 1 उस बेटी का, नंबर 2 उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था। अगर पुलिस को गवाह चाहिए, वो कहते हैं हमें गवाह चाहिए, तो मैं उसकी गवाह हूँ, क्योंकि जिस वक्त बेटी का गुस्ल किया गया था उस वक्त मैं उसके साथ अंदर थी, और मैं ये कसम खा के कहती हूँ कि बेटी को जो डेथ नहीं हुई है, उसका मर्डर किया गया है। आप सब हैरान रह जाओगे, क्योंकि मर्द हजरात ने तो नहीं उस बेटी को देखा जिस वक्त उसकी डेड बॉडी आई थी। मैं अंदर गुस्ल करते वक्त उस बेटी के साथ थी। उस बेटी को जब यहाँ से हॉस्पिटल के लिए लिया गया है, उसके बाद भी बेटी के साथ रेप हुआ है, और उसके बाद बेटी के गले पे दांतों के निशान, बाजू पे दांतों के निशान है। गुस्ल करते वक्त हमने ये देखा है। और यहाँ से मैं जितने भी किश्तवाड़ में, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं यहाँ से SSP सर को गुजारिश करना चाहूंगी कि फौरी तौर उनको अरेस्ट करो। और आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? और मैं यहाँ से गुजारिश करना चाहूंगी कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल के जितनी भी CCTV फुटेज हैं, वो तमाम आप निकालो। उसके बाद अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ऐसे डॉक्टर पाए गए हैं, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स डॉक्टर हो, उनको सलाखों के पीछे लेना आपका वलीन फर्ज बनता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ। हमारी आगे आने वाली जो
बेटियां होंगी, उनसे आगे एक नस्लें पैदा होंगी, लेकिन ऐसे दरिंदों को जो है वो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ के तमाम जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि जिस वक्त आपने प्रोटेस्ट किया था बाजार के अंदर, उस वक्त ये कहा गया, उस बात को गलत बयान किया गया है, जो मैं आज सबको इस वक्त साफ करके बताना चाहूंगी कि वहां पे मैंने एक बात बोली थी। बात मैंने ये नहीं कही थी कि गुज्जर जो है वो कश्मीरी के घर में नौकर है, ये बात मैंने नहीं बोली थी। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि हमारी जो गुजरों की बेटियां हैं वो लीडरों के और अमीरों के घर में नौकर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस लीडर के घर में हमारी बेटी है, लीडर की बीवी, लीडर की बहन, लीडर की बच्ची, लीडर के तमाम जितने भी लोग हैं वो सारे सो जाते हैं, और हमारी गुजरों की बेटियां सफाई, झाड़ू, पोंछा सब करके लास्ट में उन लीडरों को मालिश करती हैं। बताओ, मैं इन तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि ये इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हम मान रखते हैं, सबने हमारी सपोर्ट की है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं 2 साल की थी, मेरी माँ मर गई थी, और आपको पता होगा कि उस वक्त मेरा बाप जो है वो 25 साल का था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे किसी के घर में नौकर नहीं छोड़ा। हमारे जो भाई थे, हमारी बहनें थी, शायद उन्होंने भूख से कहीं अपनी जिंदगी गुजारी, प्यास से उन्होंने जिंदगी गुजारी, लेकिन हमें किसी के घर में नौकर नहीं छोड़ा। किस लिए? कि इनकी इज्जत महफूज रहेगी। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करो, ये दरिंदों का दौर है। अपनी माओं की हिफाजत खुद करो, क्योंकि आज का वो दौर नहीं है जो पुराने जमाने में अगर किसी बुजुर्ग किसी यूथ के साथ किसी बच्ची को भेज देते थे, रात के 12 बजे भी वो घर में सेफ आती थी, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज अपने बाप के भाई के अलावा किसी पे भरोसा मत करो। कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, मुंह से कहते हैं लेकिन कोई नहीं करेगा। आप सब ताली भाई को सुनने आए हैं, लेकिन